गुरु सत्याचार को बचाने के बाद विकराल लिली को बचाने की तैयारी करते हैं और कहते हैं चल गबरू, अब लिली को लेकर वापस आते हैं। यह ऑफिस उसके बिना सुना सुना लग रहा है। तभी गबरू कहता है विकराल, कैप्टन को तो साथ नहीं ले जाओगे ना? तभी विकराल उससे कहते हैं रिलैक्स, सिर्फ हम दोनों जाएंगे। लेकिन उन्हें माया काल के ठिकाने का पता नहीं होता और इसी के बारे में विकराल गुरु जी को बुलाते हैं, जो कि विकराल कहते हैं अब मैं अपनी माँ की मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ माया काल का चमचा कहता है मालिक, उस विकराल का अगला कदम इस लिली को रिहा करना तो नहीं है? तभी माया काल कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि विकराल यहाँ आए। पिछली बार मैंने उसे हरा दिया था, लेकिन इस बार उसे हराना मुश्किल होगा। तभी अचानक बिल्ली बनी लिली उसे पंजा मार देती है, जिससे माया काल गुस्सा होकर लिली को फिर से इंसान बनाता है। लिली ठीक होने के बाद माया काल पर गुस्सा होती है और कहती है तूने मुझे यहाँ कैद करके रखा, विकराल सर को आने दो, उन्हें पता चलेगा ना कि तुमने लिली को कैद किया था तो विकराल सर आपकी बैंड बजा देंगे। कि तभी अचानक माया काल लिली के ऊपर जादू करके लिली को अपने बस में कर लेता है, जिससे लिली कहती है अब मैं आप लोगों के साथ यहीं रहूंगी, ठीक है ना टकलू अंकल? उसके बाद माया काल हकूबा के शैतानी कबीले को देखता है। उसके बाद उस कबीले के एक आदमी झिंगोरा को माया काल बुलाता है। उसके बाद झिंगोरा माया काल के पास आता है। तभी माया काल कहता है आओ झिंगोरा, तुम्हें अपने कबीले के लिए एक रानी चाहिए थी ना? जो कि वह रानी माया काल लिली को उन्हें देने के लिए कहता है और लिली को अपने कबीले ले जाने के लिए कहता है और झिंगोरा को एक बात का ध्यान रखने के लिए कहता है कि विकराल से बचकर रहना। उसके बाद वे लिली को अपने कबीले में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गबरू किसी न्यूज़पेपर को पढ़ रहा होता है कि वहाँ पर गुरु सत्याचार आते हैं। तभी विकराल माया काल के अड्डे के बारे में पूछते हैं तो गुरुजी बताते हैं कि असंभव, जिस तरह तुम्हारे ठिकाने के बारे में उसे नहीं मालूम, उसी तरह उसके अड्डे के बारे में किसी को भी नहीं पता है। और गुरुजी कहते हैं अब माया काल के पास जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लिली अब उसके पास नहीं है। मैंने उसके गले में लटके ताबीज की मदद से पता लगाया है कि वह तारंका जंगल में शैतानी कबीले वाले के बस्ती में है। वहीं दूसरी तरफ माया काल का चमचा कहता है मालिक, एक तो आपने उस लिली को रिहा कर दिया और झिंगोरा उसे कबीले की रानी बना दिया। मालिक, आप उसके दोस्त हैं या दुश्मन? तभी माया काल कहता है जो मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानते। लिली हकूबा कबीले की रानी जरूर बनेगी, मगर वे बेचारी ये नहीं जानती कि हर रविवार हकूबा कबीले वाले अपनी देवी हिडप्पा के चरणों में अपनी रानी को बलि चढ़ा देते हैं और वे लोग सोचते हैं कि लिली को बचाने विकराल वहां जरूर आएगा और वह भी मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हकूबा कबीले वाले को दिखाया जाता है, जहां पर झिंगोरा लिली को वहां की रानी बनाकर लेकर आ रहा होता है। उसके बाद वो अपने राजा के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं अपनी नई रानी को लेकर आया हूँ और ये जानकर वे लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विकराल और गबरू भी आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस कबीले में लिली को कबीले की रानी बनाया जाता है, जो कि लिली उन लोगों को हुक्म देती है कि सेवकों, हमें भूख लगी है, जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ। तभी वे लोग कुछ फल लेकर आते हैं, जिसे खाकर लिली कहती है खट्टे अंगूर, खट्टे अंगूर, रानी के साथ गुस्ताखी, इसे मार दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ विकराल और गबरू भी आ रहे होते हैं। सफर तय करने के बाद आखिरकार विकराल सरतार के जंगल के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां से विकराल पैदल ही निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी लिली के मनोरंजन के लिए वहां पर नाच गाने हो रहे होते हैं, लेकिन लिली को यह शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और वह नाच गाना बंद करने के लिए कहती है और कहती है मुझे नींद लग रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। और लिली सोने से पहले कहती है अंदर एसी तो है ना, मुझे बगैर एसी के नींद नहीं आती। लिली के जाने के बाद झिंगोरा कहता है रानी, काश तुम्हें पता होता कि हम तुम्हें हमेशा के लिए सुला देने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ उस कबीले के पास विकराल भी पहुंचने वाले होते हैं, जो कि गबरू कहता है विकराल, इस बार हमारे बीच में मत आना, इस बार लिली को सिर्फ मैं बचाऊंगा, सिर्फ मैं, समझ गया ना? तभी अचानक कबीले वाले विकराल के ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी अचानक कबीले वाले विकराल और गबरू के गर्दन पर किसी नुकीली चीज से वार करके उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। उसके बाद अगले पल दिखाया जाता है जहां पर गबरू और विकराल बंदी बनाए गए होते हैं। तभी वहां झिंगोरा आता है और कहता है विकराल, स्वागत है तुम्हारा। माया काल ने तुम्हें और तुम्हारे शक्तियों के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी लिली को तो हम बलि चढ़ाने वाले ही हैं, साथ ही यह कबीले वाले तुम्हारी भी बलि चढ़ाएंगे और इससे माया काल प्रसन्न हो जाएगा और मुझे सारे कबीले का सरदार बना देगा। जो कि विकराल के सारे अस्त्र शस्त्र उन लोगों के पास होते हैं।
उसके जाने के बाद विकराल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और गबरू से कहते हैं कि गबरू, हमें लिली को बचाना है, लेकिन मेरे सारे हथियार उस गैंडे के पास है। तभी विकराल की नज़र पास में पड़े किसी खंजर पर पड़ती है और विकराल गबरू से कहते हैं, देख, उसे सिर्फ तू ही ला सकता है, अपने शक्ति का इस्तेमाल कर। लेकिन गबरू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं था, क्योंकि गबरू की शक्तियों का इस्तेमाल करने से उसके सोने के सिक्के कम हो जाते थे और गबरू अपने शक्तियों का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं होता। तभी विकराल कहते हैं, गबरू, तुझे सोना प्यारा है या लिली? इसलिए गबरू अपने शक्तियों का इस्तेमाल करने को तैयार होता है और अपने शक्तियों की मदद से गबरू उस खंजर को अपने पास खींच लेता है। उसके बाद विकराल उस खंजर की मदद से अपने हाथ में बंधे रस्सी को काट देते हैं। उसके बाद गबरू के रस्सी को भी छुड़ाते हैं। दोनों बाहर आकर निकलते हैं। बाहर आकर देखते हैं तो जमीन पर लिली का रुमाल गिरा पड़ा होता है। उसके बाद विकराल लिली को ढूंढने के लिए किसी दूसरे कमरे में जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद विकराल एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहां पर लिली सोई होती है। तभी गबरू जाकर लिली को उठाता है कि गबरू को देखकर लिली चीख उठती है, क्योंकि लिली माया काल के बस में थी, इसलिए वह विकराल और गबरू को पहचान नहीं रही थी। और लिली अपने कबीले वाले को बुलाकर विकराल और गबरू को पकड़वा लेती है और उन दोनों को सजा सुनाने की बात करती है कि इन दोनों की हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की। उसके बाद विकराल और गबरू को बाहर ले जाकर बांध दिया जाता है। उसके बाद वहां पर लिली आती है और उन दोनों को यानी विकराल और गबरू को कल सुबह सजा देने की बात करती है। तभी झिंगोरा चुपके से विकराल से कहता है कि कल शाम तुम्हारी बारी होगी, समझा तुमने? लेकिन इस बेवकूफ को यह नहीं मालूम कल शाम तुम्हारी बलि से पहले इसकी बलि चढ़ जाएगी। उसके बाद कबीले वाले महारानी लिली का मनोरंजन करते हैं। जो कि ये सब माया काल भी देख रहा होता है और कहता है, उल्लू का पट्टा, मैंने उसे उसकी बलि चढ़ाने के लिए दिया था। उल्लू का पट्टा उसे नाच दिखा रहा है और कहता है, विकराल को जितना वक्त तक जिंदा रखा जाएगा उतना ही खतरनाक होता जाएगा। उसके बाद गबरू को दिखाया जाता है जहाँ पर गबरू किसी मधुमक्खी को मारने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी अचानक विकराल उसके हाथ से उस न्यूज़पेपर को छीन लेते हैं। तभी गबरू कहता है, क्या हुआ, इससे रहने तो अच्छा है कि मक्खी मारूं। वैसे भी अगर मरेंगे तो हम और लिली दोनों साथ मरेंगे और जिएंगे तो साथ जिएंगे। तभी अचानक विकराल उस न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ते हैं कि विकराल कहते हैं, हम बचेंगे गबरू, हम सब बचेंगे। उसके बाद विकराल पहरेदारों से जाकर कहते हैं, क्यों कुछ खाने पीने के लिए लेकर आए हो? और अपने सरदार को भी बुलाने के लिए कहते हैं कि मुझसे उनसे कुछ बात करना है। वहीं दूसरी तरफ यह सब कुछ मायाकाल भी देख रहा होता है। तभी उसका चमचा कहता है, मालिक, इस विकराल के मरने का कोई गम नहीं है। तभी मायाकाल कहता है कि जरूर उसके खोपड़ी में कोई प्लान आ रहा होगा, लेकिन क्या? उसके बाद विकराल वहाँ के सरदार से मिलते हैं और कहते हैं, आपने हमारे मरने का टाइम डिसाइड किया है? जो कि वे बताते हैं कि शाम 5 बजे। तो विकराल कहते हैं, मैं सोच रहा था अगर मरना ही है तो देर क्यों, हम चाहते हैं कि हमें ठीक दोपहर 12 बजे मारा जाए। जो कि सरदार कहता है, ठीक है, अगर मरना ही चाहते हो तो 12 बजे ही ठीक। उसके जाने के बाद विकराल कहते हैं, अब मज़ा आएगा। उसके बाद अगली सुबह विकराल और गबरू को बांधा गया होता है। जो कि वह कबीले वाले बात करते हैं कि सरदार, बलि देने का वक्त हो गया है। उसके बाद वे लोग लिली को वहां से लेकर बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं और विकराल कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि लिली के गले में मायाकाल का ताबीज होता है, जिसे लिली को पता नहीं था कि उसकी बलि चढ़ने वाली होती है। उसके बाद वे लोग लिली को बलि के सूली पर उसका सर रखने के लिए कहते हैं। जो कि वे लोग बताते हैं कि हम कोई नया खेल खेल रहे हैं। उसके बाद वे लोग लिली का सर जैसे काटने वाले होते हैं कि उस वक्त ठीक 12 बज रहा होता है कि तभी विकराल उन्हें रुकने के लिए कहते हैं और कहते हैं, यह क्या अनर्थ हो रहा है? हकूबा की देवी, देख तेरे भक्त क्या अनर्थ करने जा रहे हैं। तभी वे लोग कहते हैं, तुम चुप रहो, हमारी देवी ही हमसे बलि मांगती हैं। तभी विकराल कहते हैं, दुनिया का कोई भी देवी देवता मासूमों की बलि नहीं मांगता। यह अन्याय नहीं, हकूबा अनर्थ है। यह अगर तुम्हें लगता है कि यह मासूमों की बलि देकर न्याय कर रहे हैं तो ठीक है, अंधेरा कर दे, फिर हकूमत छीन ले इनकी आंखों की रोशनी, दिखा दे अपना क्रोध। कि तभी अचानक चारों तरफ अंधेरा होने लगता है। यह देखकर सारे कबीले वाले डरने लगते हैं और अपने देवी से प्रार्थना करते हैं और सरदार विकराल से कहते हैं
कि हम अपनी देवी का क्रोध नहीं सह सकते हैं। उनसे कहो कि वह फिर से प्रकाश कर दे। और वे उसके बदले विकराल और उनके तीनों साथी को छोड़ने की बात भी करते हैं, जो कि वे लोग तैयार हो जाते हैं। तभी विकराल के कहते ही अचानक फिर से रोशनी हो जाती है और सभी लोगों को सब कुछ दिखाई देने लगता है, जिसके कारण सभी लोग विकराल को छोड़ देते हैं। तभी गबरू कहता है, विकराल तुम सूर्य को भी कंट्रोल कर सकते हो। तभी विकराल बताते हैं, गबरू मैं नहीं, साइंस, जो कि यह सब कुछ सूर्य ग्रहण की वजह से हो रहा था। उसके बाद वे लोग विकराल का उनका सारा हथियार उन्हें वापस कर देते हैं। उसके बाद विकराल लिली के गले से मायाकाल के ताबीज को तोड़ देते हैं, जिससे लिली पहले की तरह हो जाती है। उसे सब कुछ याद हो जाता है। तभी झिंगोरा कहता है, विकराल मैं नहीं जानता तुमने यह सब कैसे किया, लेकिन मैं इन कबीले वालों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी विकराल कहते हैं, ओ मायाकाल के चमचे, तेरा हिसाब तो अभी बाकी है। तभी झिंगोरा विकराल से मुकाबला करने की चुनौती देता है। उसके बाद विकराल और झिंगोरा के बीच लड़ाई होती है, जो कि इसी लड़ाई में दोनों को एक एक हथियार, एक एक घोड़ा दिया जाता है। उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होती है। लेकिन इसी लड़ाई में विकराल झिंगोरा को उठाकर जमीन पर फेंक देते हैं। और ये सब होते हुए मायाकाल भी देख रहा होता है। उसके बाद विकराल घोड़े के नीचे उतरते हैं और उसे लड़ाई में हरा देते हैं। और अंत में विकराल उस पर वार करके उसे अपने जादू शीशी में कैद कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मायाकाल गुस्सा होता है और कहता है, विकराल की सारी शक्तियाँ वापस आ गयी, सत्याचार ठीक हो गया, लिली भी वापस आ गई। ये क्या हो रहा है? विकराल तू एक बार हार कर कब तक जीतेगा तू? लेकिन मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा विकराल, तुझे हराऊंगा, मगर कैसे? तभी अचानक आवाज आती है, विकराल को मैं हराऊंगा, विकराल को मैं हरा सकता हूँ मायाकाल।